क्या सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने 2027 के यूपी चुनाव के लिए अपना पहला पत्ता फेंक दिया है? आज तक के रिपोर्टर हैं कुमार अभिषेक, उनकी एक रिपोर्ट है, उसके हवाले से कुछ रोचक जानकारियां आपको बताते हैं। दरअसल जिस तरह बिहार में कोयरी यानी कुशवाहा बिरादरी तादाद और सामाजिक प्रभाव के लिहाज से दूसरी सबसे बड़ी पिछड़ी जाति, यादवों के बाद दूसरी सबसे बड़ी पिछड़ी जाति मानी जाती है, कुछ ऐसा ही उत्तर प्रदेश में भी है। यूपी में भी कुशवाहा, जो कि यूपी के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जातियों और उपनाम से जानी जाती है, उनकी बड़ी तादाद है। पूर्वांचल में कुशवाहा, अवध में मौर्य, रुहेलखंड में शाक्य और पश्चिम में सैनी, ये सभी कुशवाहा जाति के ही उपनाम माने जाते हैं। 2014 के बाद इन जातियों ने बसपा छोड़ भाजपा का रुख करना शुरू किया और 2016 में केशव मौर्य के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद केशव मौर्य कुशवाहा समाज के सबसे बड़े चेहरे बनकर उभरे। केशव मौर्य मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाए, लेकिन पिछले 9 साल से यूपी में डिप्टी सीएम हैं। हालांकि 2024 चुनाव के बाद अखिलेश यादव इस बिरादरी को अपनी ओर खींचने के तमाम प्रयास कर चुके हैं और अगर 2024 के लोकसभा चुनाव को एक पैरामीटर माने तो इस कोशिश में वो काफ़ी हद तक सफल भी रहे। कुशवाहा वोटों का पैटर्न यूपी में कैसे बदला, इसकी भी एक वानगी आपको बताते हैं। 2019 में भारतीय जनता पार्टी से इस बिरादरी के 2 सांसद जीते थे। सलेमपुर से रविंद्र कुशवाहा और बदायूं से संघमित्रा मौर्य जीती थी। लेकिन 2024 में बीजेपी ने अपने दोनों कुशवाहा चेहरे खो दिए, जबकि समाजवादी पार्टी ने इस बिरादरी से 3 सांसद जिता लिए। यूपी में सबसे बड़े कुशवाहा चेहरे माने जाने वाले बाबू सिंह कुशवाहा समाजवादी पार्टी से सांसद बन गए। एटा से देवेश शाक्य जीते और आंवला से नीरज मौर्य सांसद बने, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में बीजेपी का कुशवाहा समीकरण पूरी तरीके से गड़बड़ करके रख दिया था 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद। लेकिन अब बिहार में कुशवाहा मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा उत्तर प्रदेश में इस बिरादरी का दोबारा दिल जीतने की कोशिश कर रही है, कंसिडरिंग कि 1 साल से भी कम समय बचा है उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को। उत्तर प्रदेश में केशव मौर्य तो बीजेपी के सबसे बड़े ओबीसी चेहरे हैं, जो कि इसी कुशवाहा बिरादरी से आते हैं। 2017 में जब भाजपा अपने दम पर उत्तर प्रदेश में चुनाव जीत कर आई तो केशव मौर्य मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी माने जा रहे थे। अभी भी गाहे बगाहे ये चर्चा यूपी में उठती ही रहती है। ऐसे में बिहार में कुशवाहा चेहरे का मुख्यमंत्री बन जाना उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सियासत के लिए एक बहुत बड़ा वरदान जैसा साबित हो सकता है, ऐसा कुछ पॉलिटिकल पंडित कह रहे हैं। हालांकि अभी 1 साल दूर है यूपी का चुनाव, अभी तो बहुत सारे गुणा गणित हमारे सामने आएंगे, चाहे बीजेपी से, चाहे कांग्रेस से और चाहे समाजवादी पार्टी से। 2024 का लोकसभा चुनाव आपको याद होगा, 75 से ज़्यादा सीटें जीतने का दम भरने वाली भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों पर सिमट गई थी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन ने यूपी में 86 सीटें जीती थी। इस हार की सबसे बड़ी वजह गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव दलितों का बीजेपी से खिसक कर सपा के साथ चला जाना था। इस ओबीसी वोटों में सबसे बड़ा खिसकाव कुशवाहा, मौर्य और कुर्मी वोटों का था। 2019 और 2014 में सभी कुशवाहा और मौर्य बहुल सीटें जीतने वाली भाजपा ने सभी कुशवाहा और मौर्य सीटें 2024 में सपा के हाथों गंवा दी। बीजेपी एक भी कुशवाहा सीट नहीं जिता पाई, जबकि सपा के कुल 3 कुशवाहा सांसद बने, जैसा कि हमने आपको बताया। पूर्वांचल से लेकर बुंदेलखंड तक कुशवाहा बिरादरी की बड़ी तादाद है, जबकि कुशीनगर से फर्रुखाबाद तक मौर्य और शाक्य की बिरादरी का सियासी प्रभाव माना जाता है। ऐसे में सम्राट चौधरी का बिहार में मुख्यमंत्री बनना इन इलाकों में भारतीय जनता पार्टी के जनाधार को वापस मिल जाएगा, ऐसी उनको उम्मीद दे सकती है। तो बिहार और उत्तर प्रदेश 2 पड़ोसी राज्य, जहां एक राज्य में मुख्यमंत्री बदले हैं तो दूसरे राज्य में 1 साल से भी कम अंतर पर अब विधानसभा चुनाव खड़े हैं। इसीलिए दोनों राज्यों में तार भी जोड़े जा रहे हैं कि क्या बिहार में सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने ऑफिशियली 2027 यूपी चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इस बारे में और भी जो अपडेट होंगे अब से लेकर आगे तक बिहार से जो अपडेट आते रहेंगे आपको बताते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।